Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Dha, your mathematics teacher. Beta, today I am going to solve exercise 5.1 of chapter number 5 quadratic equations in one variable included in your candid ICSE mathematics class 10. ठीक है, 5.1 लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं थी, इस बार ऐड हो जाए तो आई कांट से, बट लेट्स सॉल्व 5.1. बाकी की जो पूरी एक्सरसाइजेज हैं 5.2, 5.3 अप टू 5.4 है मे बी शायद, तो ये सारी सॉल्व हैं. ठीक है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से क्वेश्चन की सीरियल चेंज हुए हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे. ठीक है, आपकी जो लास्ट ईयर वाली बुक थी सेम क्वेश्चंस उसी में भी थे, कुछ क्वेश्चंस बस डिडक्ट हुए हैं न्यू बुक में से. तो लेट्स सी एक्सरसाइज 5.1. बच्चे 5.1 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो फर्स्ट है आपका, इसमें बस ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है. तो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को थोड़ा सा सॉल्व करना है और देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कौन सी इक्वेशन आती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कौन सी होती है. एक्सरसाइज 5.1. अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ए कांट बी 0. अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगी ना, तो इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 3x, बुक थोड़ा सा आगे करती हूँ, 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3. First part is 3x minus 2 into 2x minus 3 is equal to 2x plus 5, 2x minus 1. 2x plus 5 into 2x minus 1. ठीक है, सॉल्व करो इसे. ओपन द ब्रैकेट, पहले 3x सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x. अब माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस 4x प्लस 6. ठीक है, यही आएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6. अब राइट साइड पे देखो, 2x मल्टीप्लाई 2x इज 4x स्क्वायर, देन 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x, देन 5 2 ज़ा 10x, 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 5. राइट, ये सारी टर्म्स. अच्छा, थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसे और. माइनस 9x माइनस 4x माइनस 13x आ गया, और इधर माइनस 2x प्लस 10x विल बी 8x. ठीक है, सारी टर्म्स को आप लेफ्ट पे ले आओ, सारी टर्म्स लेफ्ट पे ले आओ. माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. राइट, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 13x माइनस 8x माइनस 21x, 6 प्लस 5 11. ये बन गई इक्वेशन आपकी फाइनल. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये क्वाड्रेटिक है. यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट पे. यहाँ पे वैसे भी क्यूब आ गया है, एक टर्म में क्यूब आ गया है, इसको खोलोगे भी तो स्क्वायर वाली टर्म ही आएगी. ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा के ओपन भी करोगे तो भी स्क्वायर वाली टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म. क्यूब वाली टर्म तो क्वाड्रेटिक में होती नहीं है तो ये टर्म कैंसिल आउट भी नहीं हो रही, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है. थर्ड इज एक्स प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू, थर्ड सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स प्लस एक्स. ठीक है, लेट्स सॉल्व. एक्स प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू, टेक एलसीएम, 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 3x स्क्वायर. अब ये वाली जो टर्म है राइट पे ले जाओ, राइट पे ले जाओ, साइंस चेंज होंगे दोनों के, इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये टर्म्स मैं इस साइड ले आई हूँ.
3x² माइनस एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 2x भी है और प्लस 6 भी है। ये भी बन गई ना ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस के साइंस हो, लेकिन फॉर्म तो वही है ना, x² वाली टर्म भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, राइट। तो ये भी क्वाड्रेटिक है। थर्ड इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। फोर्थ को सॉल्व करके देखो। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस 1/x प्लस 4। ठीक है, यही है। a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, x तो कैंसिल हो जाएंगे। ओपन द ब्रैकेट 3 प्लस 3/x प्लस 4। ठीक है, अच्छा टेक एलसीएम। ये बन गया x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x², राइट। इधर टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 4x। ठीक है, 3x प्लस 3 प्लस 4x। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो x रेज टू दी पावर यहाँ 5 आ जाएगी, x रेज टू दी पावर 5 आ जाएगी, और इधर कोई x रेज टू पावर 5 वाली टर्म तो होगी नहीं जो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक है, x रेज टू दी पावर 5 आएगा तो वो तो क्वाड्रेटिक में होता ही नहीं है, x² से तो शुरू होती है। ठीक है, x² तो शुरू होती है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। फोर्थ भी नहीं बनी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ में वैसे ही रूट एक्स वाली टर्म आ गई है ना, फिफ्थ में रूट एक्स वाली टर्म आ गई है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक। इसमें c तो नहीं है, लेकिन कंडीशन है अपनी कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर इसे सॉल्व करें हम, 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0, इसमें c की वैल्यू 0 है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, c इज 0। बट अगर इसे सॉल्व करें तो x कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो x इज इक्वल टू 0 और दूसरी आएगी 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, डैट इज x इज इक्वल टू 7/2। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, एक तो x को 0 पुट कर दो, दूसरा इस टर्म को 0 पुट कर दो, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, बस यही बताना था कि कौन सी क्वाड्रेटिक हैं और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड इज इफ 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, 2/3 जो है रूट है किस इक्वेशन का, kx² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसका क्या मतलब है कि 2/3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब अगर इस इक्वेशन में से आप x की वैल्यूज निकालो, वही रूट्स होते हैं ना। रूट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो, जैसे से कोई भी इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस, ये ले लो आप यहाँ पे 2 ले लो, चलो ठीक है, से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालते हैं, जो भी x की वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी x की, जैसी भी वैल्यूज आएंगी दैट आर कॉल्ड रूट्स। ठीक है, जो वैल्यूज आएंगी x की उन्हें हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, और जीरोस भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, तीन नेम्स हैं इसके एक्स की वैल्यूज, ये रूट्स भी कहलाते हैं, सोल्यूशन भी कहलाते हैं, जीरोस भी कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे दे दिया है कि 2/3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसका मतलब x की वैल्यू 2/3 है। ठीक है, रूट का मतलब कि x की वैल्यू 2/3 है, तो आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2/3 पुट कर दो। 2/3 रूट है ना, इसका मतलब x की प्लेस पे आप 2/3 पुट करो, तो k इंटू 2/3 स्क्वायर,
-2/3 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट का क्या मतलब है, 2/3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू 2/3 है, तो वो 2/3 आप इसमें पुट करो, क्योंकि 2/3 इस इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई करेगी। इफ 2/3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इफ 2/3 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी कैन पुट 2/3 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, वो 2/3 जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 2/3 पुट किया, एक्स की प्लेस पे क्या बना, k इंटू 2 2 ज़ा 4, 4/9 माइनस 2/3 -2 इज इक्वल टू 0, ये बना। इसे सॉल्व करो, 4k/9, ठीक है, -2/3 -2 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। टेक एलसीएम, एलसीएम 9, ये आ गया 4k -3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, डिवाइड किया 9, 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी। 4k -6 -18 इज -24 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0 इज 0। 4k इज इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू क्या आई फिर, k की वैल्यू आ गई 6, k की वैल्यू आ गई 6। अगर 2/3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन k की वैल्यू आ गई अपनी 6। ठीक है, जहां भी आपको रूट्स दिए हैं ना, उन रूट्स की वैल्यू आप x की प्लेस पे पुट करोगे बस। सेकंड पार्ट है, if minus a is a solution of equation x square plus 3ax plus k is equal to 0, then find k। सोल्यूशन क्या दिया है, -a। ठीक है, -a क्या है, मैंने अभी बताया था कि उन्हें रूट्स भी बोला जाता है, सोल्यूशन भी बोला जाता है, जीरोस भी बोला जाता है। तो पहले में रूट लिखा था, अब सोल्यूशन लिख दिया, बात तो वही है। मतलब x की वैल्यू -a आ रही है, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू -a आ रही है, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो x की प्लेस पे -a पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पे -a लगा दो। ठीक है, -a मल्टीप्लाई -a प्लस a स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस ए मल्टीप्लाई -a पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस -3a स्क्वायर -3a स्क्वायर इज -2a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू आ गई 0 प्लस 2a स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर, के इज 2a स्क्वायर। नेक्स्ट इज, if 3 and -3 are the solutions of the equation ax square plus bx minus 9 is equal to 0, find the values of a and b। सॉल्यूशंस क्या दे दिए हैं, 3 एंड -3। ठीक है, अगर 3 एंड -3 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, देन 3 एंड -3 सेटिस्फाई करेंगे इन इक्वेशंस को। ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे, तो पहले x की प्लेस पे 3 लगा दो, पहले x की प्लेस पे 3 लगा दो। इफ 3 इज अ सॉल्यूशन, देन a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 -9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 9a प्लस 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, 3a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो क्या मिलेगा, 3a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। इफ -3 इज सोल्यूशन, इफ -3 इज सोल्यूशन, देन -3 पुट करो अब x की प्लेस पे, a इंटू -3 स्क्वायर प्लस b इंटू -3 -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई -3 तो प्लस ही आएगा, 9a प्लस का, b मल्टीप्लाई -3 इज -3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लोगे, 3a माइनस b माइनस 3, ठीक है, 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 डिवाइड होगा 0 के नीचे,
3a माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, दोनों को इकट्ठा लिखो, 3a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3a माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे। प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट, 3a प्लस 3a 6a माइनस 3 प्लस माइनस 3 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6a आ जाएगा 6, a विल बी 1। a की वैल्यू 1 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो। a 1 है ना, 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, b की वैल्यू आ गई 0। a इज 1, b इज 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। इफ 2 over 3 and 1, 2 over 3 and 1 are the roots of the equation mx square plus nx plus 6 is equal to 0, find mn। ठीक है, mn की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब रूट्स क्या है, 2/3 and 1, तो एक बार 2/3 लगा देते हैं। इफ 2/3 is root, if 1 is the root। ठीक है, अगर 2/3 रूट है इस इक्वेशन का, तो x की वैल्यू 2/3 पुट करोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना वैल्यू। x इज 2/3। ये बन गया बच्चे 4/9m प्लस 2/3n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टेक एलसीएम, 9 3 का एलसीएम तो 9 ही आएगा। ये आ गया 4m प्लस 3 2 ज़ा 6n प्लस 9 6 ज़ा 54 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2m प्लस 3n प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इधर जाके डिवाइड ही होगा, इक्वेशन आ जाएगी 2m प्लस 3n प्लस 27 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई। अब 1 पुट करके देखो, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू एन एन हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्ट मैंने वैल्यूज लगा दी है, एक्स तो 1 ही है, क्या आ जाएगा m प्लस एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन थी 2m प्लस 3n प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो एलिमिनेट लगाएं हम, या m को एलिमिनेट कर दो या n को, तो क्या करने हैं, 2m है ना यहाँ पे, तो हमें ऊपर भी 2m चाहिए। फिर एलिमिनेशन मेथड किया है ना 9th क्लास में, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m 2n और यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एक स्टेप जो है स्किप कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अब करो इन्हें सब्ट्रैक्ट, 2m कैंसिल, 2n माइनस 3n इज माइनस n, 12 माइनस 27 इज क्या आएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस एन क्या आएगा, 15 उधर जाएगा तो प्लस एन इज माइनस 15। ठीक है, ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट होगा, एन की वैल्यू माइनस 15 आ गई। तो इसमें पुट करते हैं जो सिंपल अपनी इक्वेशन आई थी, m प्लस एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन थी ना जब x की वैल्यू 1 पुट करी थी ना इसमें, तो अपनी इक्वेशन क्या आई थी, m प्लस एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू पुट कर दो, n है माइनस 15, वी विल गेट m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी 9, m आ गया 9, n आ गया माइनस 15। ठीक है, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ। Fifth is, in each of the following determine whether the given values are solution of the given equation or not। वैल्यूज दी हैं x इज इक्वल टू √3 एंड -2√3। ठीक है, ये दो वैल्यूज दी हैं, पूछा है कि ये दो जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं, मतलब ये जो वैल्यूज हैं इक्वेशन के सोल्यूशन हैं भी कि नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन इज दिस,
तो क्या करना है, फर्स्ट टाइम √3 पुट करो एक्स की प्लेस पे, देन -2√3 पुट करो, तो देखो कि राइट साइड 0 आती है। तो पहले x इज इक्वल टू √3 पुट करके देख लेते हैं क्या बनेगी इक्वेशन। √3² -3√3 मल्टीप्लाई √3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की प्लेस पे √3 लगा दिया, √3 मल्टीप्लाई √3 3 आएगा, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 3, ये भी 3 है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गया -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो सही है, ये सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू √3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब चेक करें -2√3, तो x की प्लेस पे -2√3 -2√3² -3√3 मल्टीप्लाई -2√3, ठीक है, x की प्लेस पे -2√3 ले लिया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब देखो 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 क्या होगा, ये 2 2 ज़ा 4, √3 मल्टीप्लाई √3 विल बी 3, ये बन गया 12। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, दो टर्म्स माइनस की हैं तो प्लस ही होगा। यहाँ पे 12 आ गया, माइनस माइनस अगेन प्लस आ रहा है, माइनस माइनस अगेन प्लस, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा √3 मल्टीप्लाई √3 3 होगा ना, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ आ रहा है आपका 18 प्लस 18 36, 36 तो 0 के इक्वल नहीं है, 36 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब -2√3 जो है दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये जो है ये सोल्यूशन नहीं है, दिस इज द सोल्यूशन। ये पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये वैल्यू पुट किया तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है, इसका मतलब दिस इज नॉट द रूट। सेकेंड पार्ट इसका, इक्वेशन इज a² x² -3ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0, और रूट्स दे दिए हैं a/b एंड b/a। तो पहले a/b लगा के देख लो, a² इंटू एक्स की प्लेस पे a/b -3ab एक्स की प्लेस के a/b। ठीक है, ये बन गया। दिस विल बिकम a² मल्टीप्लाई a²/b²। ठीक है, होल स्क्वायर है ना, स्प्लिट कर लिया, यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3a², यही बचेगा, प्लस 2b²। अब ये आ गया a⁴/4/b² -3a² प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो a⁴ आ रहा है और कोई टर्म तो है नहीं, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब a/b तो रूट नहीं है, a/b जो है वो रूट नहीं आ रहा। फिफ्थ का सेकंड देखें, फाइव पॉइंट वन, फिफ्थ का सेकंड। हाँ, a/b इज नॉट सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो a/b तो अपना भी नहीं आया। ठीक है, अब b/a देखें, इक्वेशन इज a² -3ab x प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। अगर हम b/a लें, ठीक है, यहाँ पे a/b लिया था, अब x को b/a ले रही हूँ, b/a² -3ab इंटू b/a प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। a² मल्टीप्लाई b²/a² स्प्लिट करोगे तो a कैंसल, 3b² प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। a² कैंसिल हो गया, b² माइनस 3b² इज -2b² प्लस 2b², तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब b/a is a root but a/b is not the solution of this equation। ठीक है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं है।
ठीक है। अब लास्ट सम देखो, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में कहा है इफ 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, सेम ही है। पहले 2 पुट करो, 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 2a इंटू टू प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, 6 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड होगा ना इधर जाके, तो 6 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। अब 3 पुट करके देखो इस इक्वेशन में, x की प्लेस पे 3, माइनस 2a इंटू 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस 3 2 ज़ा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख दो बच्चे 27 माइनस 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस इकट्ठी लिख दी। अब एलिमिनेशन लगाते हैं, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे b है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2b सेम होगा ना, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई दिस वन। नीचे है 27 माइनस 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस हो जाएंगे चेंज, साइंस हो जाएंगे चेंज। ये टर्म्स कैंसिल हो गई, 2b माइनस 2b, माइनस 4a प्लस 6a, पॉजिटिव 2a आ गया। 12 माइनस 27, 12 माइनस 27 इज 5 1, 15 माइनस का, बिकॉज 27 माइनस का है ना, तो a की वैल्यू क्या बनी फिर, इज इक्वल टू 0 है, 2a इज इक्वल टू 15, a आ गया 15/2। a की वैल्यू 15/2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 6 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 थी ये इक्वेशन। ठीक है, a की वैल्यू 15/2, 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस 15 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आ गया -9 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 9। तो b की वैल्यू 9 आ गई, a की वैल्यू 15/2 आ गई। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, a 15/2, b 9। यस, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। आई होप आपको समझ आई होगी। बस रूट्स दिए हैं, रूट्स को इक्वेशन में एक्स की प्लेस पे पुट कर देना, और जो भी वेरिएबल्स होंगे उसमें ए और बी, ठीक है, जिसकी भी वैल्यूज निकालनी होगी वैल्यूज निकाल देनी। तो बाकी की जो चैप्टर्स हैं 5.2, 5.3, 5.4 ऑल आर सॉल्व। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देखना और प्रैक्टिस करना चैप्टर नंबर 5 की। तो फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।